हेलो गाइस। तो आज देखेंगे एक मोल में कितने होते हैं एटम, मॉलिक्यूल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उसकी बात करेंगे। पहले बात करते हैं किसी के भी एक मोल की एक मोल। पहले तो व्हाट इज द मोल। तो मोल मतलब क्या कि किसी भी चीज की अमाउंट या क्वांटिटी, दैट इज मोल। जैसे मैं बात करूं कि हम लेने जा रहे हैं चीनी या फिर मान लो नमक लेने जा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे 500 ग्राम दो या 1 kg दो, तो एक मास है वहां पे। जबकि बात करें मोल की, तो मोल में क्या है, तो एक कोई केमिकल रिएक्शन है, तो उसके लिए हमने डिफाइन किया है मोल। वहां पे हम क्या बोलते हैं, एक मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 6 × 10⁻23। तो कि इतने मॉलिक्यूल में 1 मोल है। अब 1 मोल के लिए मास अलग अलग है। जैसे NaCl बोले उसका मॉलिक्यूलर वेट, H2O पानी उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो वो सब देखते हैं। तो किसी के भी मोल, तो मोल क्या है, पहले तो एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या उसकी क्वांटिटी। तो मोल क्या लिखेंगे, मास इन ग्राम बाय उसका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम है तो क्या आएगा, एटॉमिक वेट। ठीक बात है होती। अब पहले ये देखते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। सी बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट। हमारे पास पूरा पीरियोडिक टेबल है, उसमें हमने एटॉमिक नंबर बोले, एटॉमिक मास बोला। तो एटॉमिक मास है क्या एट द एंड, जो है वो अपना कि उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, दैट इज ओनली उसके बेस पे एटॉमिक मास। मान लो मैंने कोई एलिमेंट लिखा एक्स, जेड, ऊपर जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ए क्या है, तो क्या एटॉमिक मास। अगर किसी का एटॉमिक मास की बात करें तो क्या व्हाट इज एटॉमिक मास, इट इज अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। वैसे उसको मास नंबर बोलते हैं, वो एक अलग ही कहानी। एटॉमिक नंबर की बात करें, दैट इज एन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो किसी का भी एटॉमिक नंबर दिया है मतलब प्रोटॉन पता है। एटॉमिक मास इज अ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो मुझे न्यूट्रॉन निकालना है, ए माइनस जेड कर सकते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन माइनस जेड क्या लिखेंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन कैंसिल, क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। तो कि न्यूट्रॉन क्या है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं, एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मान लो मैंने लिखा सोडियम, क्या लिखेंगे, 11 एटॉमिक नंबर, 23 एटॉमिक मास। तो क्या लिखेंगे उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या लिखेंगे, 23 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक बात है कि 23 ग्राम सोडियम होगा एक मोल में। एक मोल मतलब कितने सोडियम, 6 × 10⁻23, इतने एटम ऑफ सोडियम। इसी का दूसरा यूनिट होता है 23 AMU। AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। ठीक बात है उतनी। तो AMU बोलो या ग्राम पर मोल, दैट बोथ आर सेम। वो क्या है, एक एटम का मास, हमने क्या बोला, एक मोल में इतना ग्राम। एक एटम का निकालना है तो फिर हमें उसको Na से डिवाइड करना पड़ेगा। Na इज एवोगैड्रो नंबर, 6 × 10⁻23। वो देख रहा है। मान लो बात करते हैं किसी की भी एक मोल की, तो कि एक मोल में मॉलिक्यूल कितने रहेंगे, तो कि 6.022 × 10⁻23 इतने क्या होते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक बात है उतनी। इतने मॉलिक्यूल है, इसी नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर दैट इज डिनोटेड एज Na, where N for number, A for एवोगैड्रो। ओके, तो कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, फिर किसी का भी एक मोल हो, म्हणजे हम क्या बोल सकते हैं कि सोडियम के इसके अंदर मास है 23 ग्राम, दैट इज इतने मॉलिक्यूल 6 × 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल का मास कितना है, 23 ग्राम। ठीक बात है उतनी। अब बात करते हैं कि कोई एलिमेंट दिया है, उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने, कैसे निकालें। ठीक है, मान लो अपने को दिया है सोडियम, तो उसका एटॉमिक नंबर बताओ क्या होगा,
एंड व्हाट इज एटॉमिक मास? देखो, सबसे पहले अपने को 1 से 20 एलिमेंट, उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये पता होना चाहिए। ठीक बात। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं कि मान लो तुम्हें दिया है सोडियम 1123, प्रोटॉन कितना होगा? हमने लिखा एटॉमिक नंबर ही क्या है? प्रोटॉन। तो कि प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो कि 23 माइनस 11 दैट इज 10। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। अब देखो, अगर कोई एलिमेंट न्यूट्रल है मतलब उसमें चार्ज जीरो, अब उसके अंदर चार्ज जीरो है मतलब इलेक्ट्रॉन न गया है न आया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? प्रोटॉन के जितने 11। मान लो यहाँ पे होता +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया है, -1 करते 10। मान लो होता यहाँ पे -2, होता नहीं है पर मान लो -2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, 2 ऐड करते। मान लो तुम्हें बोला Cl-, एटॉमिक नंबर क्या होगा बताओ? 70, मास 35.5, अप्रोक्सीमेटली 35 ले रहे। तो इसके प्रोटॉन देखो, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन 70, न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, व्हाट इज दैट? 35 माइनस 70 मतलब 80। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, हमने क्या लिखा? प्रोटॉन के जितने 70 अगर न्यूट्रल होगा, बट अभी क्या है? -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया होगा 18। अगर यहाँ -2 होता 2 ऐड करते, +2 होता 2 माइनस करते। ठीक है, जैसे नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसी के अंदर, ये हो गया एक सिंगल एलिमेंट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह है। अब बात करते हैं इसी के अंदर, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तब की बात है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे। मान लो तुम्हें बोला है कोई मॉलिक्यूल NH4+, इसमें एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। इसके अंदर बात करेंगे कितने प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। देखो मैं लिखूं नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, मास कितना होगा बताओ? बताओ फटाफट, चलो 14। हाइड्रोजन क्या लिखेंगे? 1 1। ठीक बात, ओके। नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं? तो कि 7। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 14 माइनस 7 7। समझ पा रहे हो इतनी बात कि न्यूट्रॉन कैसे निकाल रहे हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन कैसे निकाल रहे हैं? एटॉमिक नंबर। बात करते हैं इसकी, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? तो कि एटॉमिक नंबर 1। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 1 माइनस 1 0। हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन 0 है, दैट इज लेस देन प्रोटॉन। बाकी हर एक एलिमेंट में न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा ही रहेगा या उसके इक्वल रहेगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए न्यूट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन उसमें एक है, न्यूट्रॉन 0। ठीक बात। इसी के अंदर आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब मुझे निकालना है, नाइट्रोजन के निकाले हाइड्रोजन, मुझे निकालना है NH4 में प्रोटॉन कितने। तो NH4+ की बात करते देखो, एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। एक नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं? तो के 7। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, एक में एक है तो 4 में 4 हो जाएगा, 7 4 11। ठीक बात होती है। बात करते हैं न्यूट्रॉन की। देखो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन 14 माइनस 7 7। 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। क्या हो जाएगा? वह 0। नेक्स्ट बात करते हैं उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन की। तो देखो हमने क्या लिखा? प्रोटॉन की जितने 11, बट इसके ऊपर क्या है? +1। प्लस कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, और +1 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो -1 10। ठीक बात है। नेक्स्ट मान लो तुम्हें कोई और एग्जांपल मैं दूं, कि जैसे बोलूं कि NH2-, इसमें मुझे निकाल के बताओ कितने प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। वीडियो को स्टॉप करो और निकालो कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक, निकल गया। बताओ प्रोटॉन कितने आ रहे हैं? बोलो। देखो नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं? तो 7, तो हमने लिखा 7। प्लस हाइड्रोजन में कितने हैं? एक है हाइड्रोजन के अंदर, बट 2 हाइड्रोजन में क्या लिखेंगे? 2 × 1 9। बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हैं? 7, आगे देख चुके, 14 माइनस 7। हाइड्रोजन में कितने हैं? 1 माइनस 1 0। प्लस
2 × 0 7। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की कितने 9। हमने लिखा ऊपर -1 है, मतलब देखो नेगेटिव कब आएगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐड हो रहा है चार्ज क्या आएगा नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव। तुम्हें लिखा है +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे प्रोटॉन -2। अगर तुम्हें लिखा है -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो प्रोटॉन जितने भी हैं इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या करेंगे प्रोटॉन +3। यहाँ पे -1 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया है, क्या होंगे 10। उतनी बात समझ पा रहे हो। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो बात करते हैं थर्ड PO4 -3। कौन सा आयन है बताओ, ये कौन सा है फॉस्फेट आयन। एक फॉस्फोरस है 4 ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन 2 होता तो 7 × 2 करते 2 करते। तो फॉस्फोरस की बात करते हैं, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बोलो 15 मास 31। हाइड्रोजन 1 सॉरी हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन क्या लिखेंगे 8 60। अब पहले निकालते हैं एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन। देखो फॉस्फोरस में बताओ मेरे को प्रोटॉन कितने हैं बोलो, एटॉमिक नंबर 15, न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस नंबर 31 माइनस 15 क्या हो जाएगा 16। बात करते हैं ऑक्सीजन की, मुझे बताओ ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर 8, न्यूट्रॉन कितने हैं 16 माइनस 8 दैट इज आल्सो 8। ठीक बात है। अब यहां से निकालते हैं अपने मॉलिक्यूल PO4 -3, उसमें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक बात करते हैं प्रोटॉन की। फॉस्फोरस एक है, एक फॉस्फोरस में प्रोटॉन कितने 15, तो मैंने लिखा 15 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक में कितने प्रोटॉन है तो 8, ये हो गया 8 4 32 और ये 15 कितना हो जाएगा 46। बात करते हैं न्यूट्रॉन की, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 31 माइनस 15 मतलब कितना हो जाएगा 16 प्लस। यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने हैं 16 माइनस 8 ठीक बात जा रही उतनी, तो 4 × 8 16 प्लस ये 32 कितना हो जाएगा 48। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक जा रहा है उतना समझ पा रहे हो इस चीज को। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। अब बताओ क्या करेंगे, हमने लिखा प्रोटॉन कितने 47 तो ठीक बात है, उसके ऊपर है -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो 47 प्रोटॉन प्लस 3 आए हैं हमने 3 ऐड किया 50 क्या हो गए इलेक्ट्रॉन। इतना दिमाग में घुस रहा है बात ठीक। तो हमने कोई भी तुम्हें एलिमेंट दे या उसका मॉलिक्यूल दे, उसके अंदर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन कैसे निकालेंगे एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे मास माइनस एटॉमिक नंबर, बिकॉज यही प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक बात होती है। तो कोई भी मॉलिक्यूल दे या एलिमेंट दे हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं कि अगर किसी का 1 मोल दिया है और हमको उसका मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 मोल में मास कितना। ठीक है, तो हमने मोल का फॉर्मूला क्या लिखा था बताओ मेरे को, कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, कि किसी भी एटम का गिवन मास कितना है बायोट का, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना। अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। यहां पे बात करते हैं कि 1 मोल के अंदर हमने पहले क्या लिखा कि किसी के भी 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने हैं 6 इंटू अप्रोक्सीमेटली उसको ले सकते हैं 6 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल। अब हमने मोल क्या लिखा यहाँ पे कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। MW क्या है मॉलिक्यूलर वेट, एटॉम है तो एटॉमिक वेट। मुझे बताओ मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या लिखा ग्राम पर मोल, तो ये मास हमें किस में चाहिए, हमें आंसर क्या चाहिए मोल चाहिए। ठीक बात है।
अगर मैं केजी लूंगा ग्राम कैंसिल नहीं होगा, तो हमें ऊपर क्या लेना पड़ेगा, मास इन ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा, क्या आएगा, मोल। ठीक है उतनी बात, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, मान लो तुम्हें ऐसा बोला गया कि 20 मिलीग्राम H2O पानी, उसके मोल कितने होंगे, कि 20 मिलीग्राम पानी है उसके मोल कितने होंगे, बाकी सब चीजें हमें निकालनी, मोल, मॉलिक्यूल, एटम वगैरह। मोल का पहले फॉर्मूला डालेंगे, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना दिया है 20, बट ये मिलीग्राम दिया है, तो मिलीग्राम का ग्राम क्या करेंगे, हम लिख चुके, देखो 1 ग्राम का मिलीग्राम कितना होता है, बोलो तुम मान लो 1 ग्राम लेने गए, उसका मिलीग्राम कितना बोलेंगे 1000, 10⁻3। तो 1 मिलीग्राम का ग्राम कितना होगा, 10⁻³ 3 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा -3। ठीक बात है उतनी। चलो तो मुझे बताओ 20 मिलीग्राम है, उसका ग्राम करना है, क्या करेंगे, इंटू 10⁻+3 तो के -3 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब मुझे बताओ H2O पानी, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, देखो H2O की बात करते हैं, हाइड्रोजन का 1, 2 इंटू 1, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, 8 उसका एटॉमिक नंबर है, 16 उसका एटॉमिक मास, कितना हो जाएगा 18। मुझे बताओ इसका यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम पर मोल, या उसी को बोलते हैं AMU। तो नीचे क्या लिखा 18 ग्राम पर मोल, ये 0 माइनस क्या हो जाएगा 10⁻², 2/18, 1/9, क्या आ गए इतने मोल ऑफ H2O। ठीक बात है उतनी। तो हमें किसी का भी मास दे मोल निकाल सकते हैं, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं, मान लो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या लिखेंगे, सोडियम का 23, Cl का 35.5, दैट इज ऑल्सो 58.5 ग्राम पर मोल। देखो बच्चों, अपने को 1 से लेके 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद होने चाहिए। जब कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे 21 से 30 तक के याद हो जाएंगे। बाकी इनऑर्गेनिक अपना पूरा वही है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, DF ब्लॉक, वहाँ पूरे एलिमेंट हमको याद करना है, उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, वो सब चीजें देखनी है। अब बात करते हैं इसी में, मान लो H2SO4, H2SO4 की बात करते हैं, उसमें मास मॉलिक्यूलर वेट कितना, और ये भी देखो किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट वो फिक्स है, जबकि मास चेंज हो सकता है। मैं बोलूँ NaCl मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5 ग्राम पर मोल, म्हणजे 1 मोल NaCl के अंदर कितने मोल, कितना मास होगा 58.5 ग्राम। 1 मोल NaCl मतलब कितने मॉलिक्यूल 6 इंटू 10⁻23। ठीक बात है उतनी। यहाँ पे बात करते हैं H2SO4। देखो H2SO4 का एटॉम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर वेट मैंने लिखा सोडियम, इसका क्या लिखेंगे 23, ये क्या है एटॉमिक वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। अब बात करते हैं H2SO, उसका निकालना है, हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, सल्फर का कितना है बताओ, बताओ कितना है, एटॉमिक नंबर 16, मास 32, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 1 का 16, इसका टोटल करो कितना आ जाएगा 98 ग्राम पर। ठीक है उतनी बात, ठीक जा रहा है, दिमाग में घुस रहा है नहीं घुस रहा, ठीक। अब ये हो गए H2O के मॉलिक्यूलर वेट, ये आ गए मोल। इसी में मान लो तुम्हें बोला जाए H2O में मॉलिक्यूल कितने होंगे, हमें निकालना है H2O में मॉलिक्यूल कितने होंगे, क्या करेंगे, मैं बोलूं 1 मोल H2O है, तुम क्या बोलोगे मॉलिक्यूल कितने हैं, बोलो 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, किसमें 1 मोल H2O में। अपने पास H2O के मोल कितने हैं, मास दिया था 20 मिलीग्राम, मिलीग्राम का किया ग्राम 10⁻³ मॉलिक्यूलर वेट से किया डिवाइड, क्या आंसर आया 1/9 10⁻²। तो कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल, इतने मोल में मोल कितने हैं, इतने में कितने मॉलिक्यूल, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1/9 10⁻², ये दोनों मल्टीप्लाई 6 इंटू 10⁻23, क्या हो जाएगा ये 3 ये 3 कैंसर,
2/3 -2 20 10⁻20। ये क्या हो गए मॉलिक्यूल। समझ पा रहे हो इस चीज को कि इतने मोल अपने H2O के अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं इतने। इसी में नेक्स्ट बात करते हैं कि इतने ही मोल में कितने एटम है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक बात है, मिटा दो ये वाला। ये आ गए थे अपने मोल। यहां से बात करते हैं, तो मुझे बताओ अपना मास कितना था। तो कि मास था 20 मिलीग्राम। उसके निकाले मोल कितने आ गए। तो कि 1/9 10⁻⁻²। ये आ गए मोल। अब यहाँ से मॉलिक्यूल निकाल, तो कि किसी का भी एक हमको मोल पता है, मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे। मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23। ठीक बात है। तो इसके मॉलिक्यूल हमने क्या लिखे, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर n। किसी के भी मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या है 6 × 10⁻23। ठीक बात है। उतनी मोल पता है, मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया अपना 2/3 23 - 10⁻21। ये क्या आ गए उसकी मॉलिक्यूल। अब मुझे निकालना है इसके अंदर एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ H2O में एटम कितने हैं। H2O में एटम कितने, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक बात। तो कितने एटम है 3। प्रोटॉन कितने होंगे अभी निकाल चुके। ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने 8, तो 8। हाइड्रोजन में एक ही है, कितने हो जाएंगे 10। बात करते हैं न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने बताओ मेरे को, चलो फटाफट। 16 - 8 8। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्या है 0, 2 × 0 8। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। H2O के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है तो के नहीं। अगर चार्ज नहीं दिख रहा है तो मुझे उसके अंदर बताओ कि कितने होंगे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन के जितने ही 10। तो मेरे को ये जो भी हम बोल रहे हैं, प्रोटॉन है 10, न्यूट्रॉन है 8, इलेक्ट्रॉन 10, ये किस में है, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O, उसके अंदर ये सब कहानी है। जबकि अपने पास H2O के मॉलिक्यूल कितने हैं, तो अपने पास H2O के मॉलिक्यूल आ गए इतने। कहाँ से निकाला, मास पता था, मॉलिक्यूलर वेट पता था, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट आया मोल। मोल को Na से मल्टीप्लाई किया, आया मॉलिक्यूल। अब मैं निकाल रहा हूँ एटम। मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो कि 3। अपने पास मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने। तो कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम। अपने पास मॉलिक्यूल कितने हैं 2/3 10⁻23 21। उसमें कितने दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई। तो एटम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल इंटू 3 आ गए एटम। सॉल्व कि किसी की भी मॉलिक्यूल पता है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, हमने मॉलिक्यूल इंटू 3 की। मान लो मुझे निकालना है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अब देखो बात करते हैं न्यूट्रॉन की। मॉलिक्यूल कितने अपने पास में, तो फिर 2/3 10⁻21। ये क्या है मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम थे, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन कितने हैं 8। क्या करेंगे इंटू 8। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कितने होंगे, तो 2/3 10⁻22। ये क्या आ गए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कितने हैं 10, तो इतने में इंटू 10। फिर जो भी आंसर आ रहा है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। क्या करेंगे मॉलिक्यूल इंटू, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 इंटू 10। फिर बात करते हैं, मान लो तुम्हें बोले हाइड्रोजन एटम, तो मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, टोटल 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2। क्या करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल 2/3 10⁻21 इंटू 2।
हाइड्रोजन बॉन्ड। तो किसी का भी पहली बात हमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, प्रोटॉन हमने क्या बोला एटॉमिक नंबर है वही उसका प्रोटॉन। फिर बात करेंगे उसके न्यूट्रॉन की एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, क्या लिखा हमने, प्रोटॉन के जितने ही होंगे अगर चार्ज न्यूट्रॉन अगर पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन गए हैं उतने माइनस करेंगे, नेगेटिव है मतलब आए होंगे उतने ऐड करेंगे। ठीक है, किसी का मास दिया है, मोल निकालना है, निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूल निकालना है, मोल कैसे निकालेंगे, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। एटम है तो एटॉमिक वेट, मास को किस में करेंगे, ग्राम में। ठीक, मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। किसी के भी मॉलिक्यूल निकाल, मोल इंटू एन आ गए यहाँ तक। अब मुझे निकालना है एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे, देखो तो एटम के लिए क्या करोगे, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो कि 3। मॉलिक्यूल कितने हैं, फिर इतने, तो कि दिस इंटू 3। तुम्हें निकालने हैं न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल इंटू 8। तुम्हें निकालने हैं प्रोटॉन, मॉलिक्यूल इंटू 10। तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल इंटू 10। हाइड्रोजन एटम, मॉलिक्यूल इंटू 2। ठीक बात है उतनी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन है 10, न्यूट्रॉन 8, इलेक्ट्रॉन 10। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ उसको ट्राई करना और उसका आंसर मुझे बताइए कमेंट में। ठीक है, ये क्या है, तुम्हें उसके मोल एटम ये सब निकालना है। क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल है, मान लो तुम्हें दिया है NH4+। इसमें मुझे बताओ मास कितना होगा। मास को दिखाना है मिलीग्राम, जो आंसर आएगा किसमें आएगा, ग्राम में, उसका क्या करना है, मिलीग्राम। फिर एटम कितने होंगे, मॉलिक्यूल कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन। इस होता है NP क्या लिखा है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इसी के अंदर बात करते हैं कि तुम्हें आगे, फिर बात करते हैं हाइड्रोजन एटम, तो क्या हाइड्रोजन एटम कितने हैं। ठीक बात है, पहले क्या करोगे, मोल मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा 18। यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो पहले मोल पता है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट आएगा मास, बाकी फिर सब चीजें अप्लाई करो, मुझे कमेंट में आंसर बताओ क्या हो रहा है इसका। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।